मसीह की। आप सब कैसे हो मेरे बहन मेरे भाई? हमें विश्वास है आप सब आशीषित है, और जो मुझे फेसबुक और यूट्यूब में मुझे देख रहे हैं, मुझे विश्वास है आप भी आशीषित जरूर होगा। और आपने कई लोग इंतजार कर रहे हैं आज प्रभु का सेवक कौन सा वचन लेकर आ रहे हैं। हालेलुया। मैं आप सबकी प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद, जितने मुझे देख रहे पिता यूट्यूब और फेसबुक में सब कुछ छू ले पिता, और जो कलीसिया में हमारे जितने भी बहन भाई बेटा है पिता, सब कुछ छू ले पिता, सभी से आप बातें कर पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते आपने मुझे वचन दिया करके, धन्यवाद देते पिता। इस वचन को पिता परमेश्वर मुझे मदद कर, ताकि सच्चे दिल से सच्चे मन से आपका वचन को मैं बता सकूं पिता, ताकि आपका महिमा करूं पिता। धन्यवाद देते हम यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया। कितने जन को याद है पिछले हफ्ते में हमने क्या सीखा करके? प्रार्थना के बारे में, बराबर, वेरी गुड। तो हमने आधा में छोड़ा, तो आज भाग 2 होगा, ठीक है, पार्ट 2 होगा। कितने जन उस पिछले हफ्ते जो मैंने आधा सिखाया, कितने जन उसको प्रैक्टिस किया? आपने वापस भी यूट्यूब को मैसेज को सुनकर प्रार्थना करने के लिए ऐसे कोशिश किया आपने? कोई है ऐसा? बाकी का कोई नहीं किया? 2 3 4 5, हालेलुया। बाकी के नहीं किया, क्यों नहीं किया? क्यों कोशिश नहीं किया? बाकी के क्यों नहीं किया? क्योंकि हम हमारे दुनिया में बहुत बिजी है ना। बस मेरे को वही प्रार्थना करना है जो मेरे को सिखाया गया। पिता परमेश्वर धन्यवाद, मेरे बीवी को, मेरे पति को, मेरे बच्चे को, मेरे काम को धन्यवाद। पड़ोसी को कौन करेगा? तुम्हारा दुश्मन को कौन प्रार्थना करेगा? है ना। तुम्हारे प्यारों को कौन करेगा? है ना। ये बात को हमको सीखना बहुत जरूरी है। प्रार्थना का मतलब क्या है? प्रार्थना, व्हाट इज प्रेयर? परमेश्वर से बातें करना, है ना। वचन कहता है यहाँ पे यिर्मयाह का 6:19 में क्या कहता है? हे पृथ्वी सुन, देख कि मैं इस जाति पर वह विपत्ति ले आऊंगा जो उसकी कल्पनाओं का फल है, क्योंकि उन्होंने मेरे वचनों पर ध्यान नहीं लगाया। किसने? उन्होंने। हमने। अगर आप ध्यान नहीं लगाते तो आपके पास क्या आएगा? क्या आएगा? जोर से बोलो, क्या आएगा? विपत्तियां, परेशानियां आएगा ना, विपत्ति आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे वचन लिखा है। तो उसके बाद, और मेरी शिक्षा को उन्होंने निकम्मी जाना। ओए, क्या है उसका शिक्षा? किसने निकम्मे जाना? हमने, मैंने। हम अगर किसी को झगड़ा होता है कभी उसके सामने हम कहते हैं ना निकम्मा है तू करके, ऐसा कहते हैं क्या? नहीं। अभी परमेश्वर का वचन को अगर हम निकम्मा जानते हैं तो परमेश्वर क्यों हमको आशीष करेगा? क्यों हमारी प्रार्थना को सुनेगा? बाइबल में लिखा हुआ है ना कि जो पहला है वो दूसरा होएगा, जो दूसरा है वो पहला होएगा, जो पीछे से आया वो आगे जाएगा, जो आगे था वो पीछे जाएगा। क्योंकि हमारे सुस्ती की वजह से, हमारे लेजीनेस की वजह से हम इतना ध्यान नहीं देते। हम कहते हैं कि हमको जैसा आंख को ऐसा उठाया, प्रार्थना किया, प्रभु तू देना है मुझको। क्यों देना है करके भी पूछा करो, क्यों हमको चाहिए करके भी पूछा करो। मालिक के पास काम करते तो हम 30 दिन काम करने के बाद मालिक क्या करता है हमको? तो हमको ठीक ठाक तो प्रार्थना करना जरूरी है ना। जब हम ठीक ठाक प्रार्थना ही नहीं करने सीखेगा, हमारे बच्चे कैसा करेगा प्रार्थना? हमारे घर वाले जो तुमसे किसको बताएगा प्रभु के बारे में, तुम प्रार्थना करने के लिए तैयारी नहीं तो कैसा प्रार्थना करेगा? प्रार्थना करने के समय पे हमारे मुंह से क्या होता है? कांपते हैं हमारे मुंह, शब्द नहीं निकलते हैं। बाकी बोलो, झगड़ा करो बोलो, बुरा बात बोलने के लिए बोलो, धड़ाधड़ करके निकलते हैं। ऐसा किसी ने देखा? आप जरूर देखा रहेगा, आपके बाजू में बैठा है, आप ही बैठे रहेगा यहाँ पे। प्रार्थना के लिए इधर कांपते हैं और कहते हैं हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। कितना अच्छी बात है ना। बात
एक हमने पिछले हफ्ता देखा था एक्ट्स, यानी कि प्रार्थना किस तरह से हमें करना है करके, बराबर। ए का मतलब है एडोरेशन, आराधना। सी का मतलब क्या है? इकबाली बयान, इकबाली बयान, कन्फेशन। हम कबूलनामा हमको करना है, कबूल करना है हमको, ठीक है। टी का मतलब धन्यवाद के साथ उसके पास आना है, जैसा अभी हम थोड़ी देर पहला किया था, सप्लिकेशंस, याचना। ये चार चीज है, हमको समझना बहुत जरूरी है। तो मैं खाली जस्ट समराइज करेगा, फास्ट आगे जाएगा ताकि आपको याद रहने का है ना, ताकि आप भूले नहीं और जाके वापस बैठ जाओ मत अपने कमरे में। मेहनत करो, मेहनत करेगा जब भी जाके आपको कुछ मिलेगा, नहीं मेहनत करना है, नो प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं ये? आराधना। क्या कहते हैं उधर हिंदी में? हिंदी में क्या कहते हैं? भजन, आराधना। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें। क्या कहते हैं? आओ हम झुककर क्या करें? दंडवत करें। ओके, थोड़े लोग आया, घुटना टेका, प्रार्थना किया, धन्यवाद, अच्छी बात है। क्या अपने घर में उसी तरह घुटना टेकते हैं? या बिस्तर में लेटे लेटे प्रार्थना करते हैं? आराम से लेटकर और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेके। किसका? कर्ता यहोवा का सामने घुटना टेके। सी, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अपराध और पाप को क्षमा कर दिया। भजन संगीत 32 का 5वें वचन में बोलते हैं हमें पछतावा करना है, कन्फेशन उसको कहते हैं, इकबाल नामा बोलते हैं ना, कि कबूल करना है मैंने क्या गलत किया। जब तक तुम नहीं कबूल करते हैं तो वहां पे समस्या आपको दिखाई देगा। कि धन्यवाद, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। प्रार्थना विनती के द्वारा। एस में देखो क्या कहते हैं, सप्लिकेशन, याचना में अब मैं सबसे पहले यह उपदेश देता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किए जाए। सब मनुष्य के लिए। पहला तीमुथियुस का किताब में 2 अध्याय का 1 वचन में आपको दिखाई देगा। हमारी प्रार्थनाओं को पिता परमेश्वर के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए। अब प्रेरित के काम 12:5 में आप देखेगा जाके, हम जब प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर के लिए हमें प्रार्थना करना है यीशु मसीह के नाम से। योना का 14:13 में क्या कहता है? यीशु मसीह के नाम पर पवित्र आत्मा के शक्ति और मध्यम से उसके पवित्र आत्मा का शक्ति से हमें प्रार्थना करना है। इफिसियंस का 6:18 निकाला, ठीक है। जब तक हम बोलते ना कि पवित्र आत्मा का बोलते ना मदद नहीं लेगा तो हमको शब्द हमारे मुंह में नहीं आएगा। जैसा मैंने शुरू में बोला, हमारा शब्द रुक जाता है, गलत काम के लिए हमारा शब्द दुनिया भर का शब्द निकलता रहता है, बट प्रार्थना के लिए 1-2 शब्द निकलेगा फिर रुक जाएगा। मेरे पास 7 पॉइंट है। प्रार्थना कहाँ करें, प्रार्थना कहाँ करें, प्रार्थना कब करें, प्रार्थना के लिए विषय, प्रार्थना कैसे करें, प्रार्थना की शर्तें, प्रार्थना के लिए वादा, प्रार्थना का वादा। तो अभी हमने पिछले हफ्ते में 4 तक कंप्लीट किया, अभी 5 से हमको शुरू करना है, बराबर। तो हम देखेंगे आगे कैसा। तो लेट मी आप थोड़ा समझाना चाहता हूँ, याद दिलाना चाहता हूँ, प्रार्थना कैसा करें। एवरीवेयर, सब जगह में हम प्रार्थना कर सकते हैं। पहला तीमुथियुस का 2:8 में हम देख सकते हैं। और बंद दरवाजा मत्ती का 6:6 में आपको वचन कहता है कि बंद करना है दरवाजा और अपने कमरे में जाके प्रार्थना करना कहता है। बहुत से लोग कमरे में भी जाते हैं फिर भी उसका ध्यान भटकता रहता है, उसका समस्या की वजह से भटकता रहता है, कभी दोस्त, कभी ये, कभी वो, और वो बंद नहीं करते। कई बार हमको यहाँ पे भी बंद करना है। बंद मतलब बुरा चीज के लिए नहीं, परमेश्वर का आवाज सुनने के लिए खुला रखना बहुत जरूरी है ना। कई लोग क्या करते, सब बंद करते, तो क्या तुम सुनोगे परमेश्वर की आवाज को? ऐसा नहीं,
परमेश्वर के लिए खुला रखना है और संसार की चीज के लिए बंद करना है, ताकि संसार की चीज हमारे अंदर ना जाए, क्योंकि कई बार अपना समस्या की वजह से वो डिस्टर्ब रहता है। तीसरा में चर्च में, यानी कि मंदिर हो, चाहे लुका का किताब में अगर आप देखोगे किस तरह से लोग मंदिर में जाके प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो विधवा स्त्री को हम देख सकते हैं किस तरह से उसने प्रार्थना किया। बोलते हैं हमेशा और समय पे हमको प्रार्थना करना है, जैसा आपको समय निकलते उस समय ऐसा समय प्रार्थना करना है। भोर के समय भजन संगीत 5:3 में हम देख सकते हैं, दोपहर और सांझ को, यानी कि भजन संगीत 55-17 में हम देख सकते हैं। सारे दिन भर आप प्रार्थना कर सकते हो अगर आपके पास समय है। नहीं है, आप किसी के पास काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में आपका समय नहीं है, तो क्या है, मैं हमेशा लोगों को सिखा रहा है अन्य भाषा में बातें करना। काम करते करते अन्य भाषा में भी प्रार्थना करते रहेगा, आपका काम प्रार्थना भी होगा और अन्य भाषा में भी आप प्रार्थना भी कर सकते हैं, आपका घर का काम भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। रात और दिन आपको प्रार्थना करना है। डैनियल ने भी प्रार्थना किया था। डैनियल का किताब अगर आप देखोगे 6:10 में वो 3 बार किया था प्रार्थना। अभी यहाँ पे देखो क्या कहते हैं, प्रार्थना के लिए विषय क्या है, विषय प्रार्थना के लिए विषय सोचो शादी का, ओके, शादी एक उदाहरण के लिए यहाँ पे बहुत पॉइंट दिया मैं, हम लोग फटाफट देखेंगे या तो इसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो पहला है परमेश्वर का इच्छा, उसका इच्छा कैसा जानेगा हम, ओके। अभी सोचो कोई लोग आके, अभी यहाँ पे कोई शादी नहीं किया, अगर उसका उदाहरण के लिए मैं बताना चाहता हूँ। अभी उसको सोचो कि पसंद एक व्यक्ति है, उसके नजर में एक व्यक्ति उसके लिए पसंद है, ठीक है। तो उसको पता है कि वो व्यक्ति सिंगल है, क्या शादी हुआ है उसका। अगर उसका शादी हुआ है फिर भी उसको वो व्यक्ति पसंद है, ये क्या परमेश्वर की इच्छा है? अगर उसका शादी हो गया, अगर हम परमेश्वर तेरा इच्छा होने दे मेरे को उससे शादी करना है, तुम किसी का पति को चोरी करते हैं, क्या इसका मतलब? तुम किसी का पति को चोरी करते हैं। अभी तुम बीमार है, तुम्हें उस प्रार्थना जरूर करना है, सब मनुष्य के लिए प्रार्थना करना है। बोलते हैं ना, प्रार्थना का समय भी हमें लंबा भी ले सकता है, शॉर्ट भी ले सकते हैं। हमारा व्यक्तिगत जीवन के लिए प्रार्थना करना है। जैसा आशा बहन इंडिया गई थी, वो मुझे फोन करके, ब्रदर मैं एयरपोर्ट पहुंच गई, प्रार्थना करो ना, ठीक है, प्रार्थना करो। हमने किया, प्लेन में बैठ गई हो, फिर भी बोलते हैं प्रार्थना करो ना, ताकि मैं सुरक्षित जा सके, ओके। हमें ये सीखना जरूरी है कि प्रार्थना बहुत जरूरी है, हर समय पे हमें सुरक्षित लेना बहुत जरूरी है। ज्ञान और समझ के लिए भी हमें प्रार्थना करना है, प्रभु से मांगना है। कपड़ा के लिए, घर के लिए भी हमें प्रार्थना करना है, ओके। एक चीज को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। और हमारा बोलता ना कि जो सफर है, हम जहां पे भी जाते हैं वो कामयाब होना है। जब कामयाब होगा तो क्या है, परमेश्वर आप खुश होएगा और प्रभु को धन्यवाद देगा। कई बार हम लोग ऐसे ही जाते हैं, कामयाब नहीं होते, ओके। हर मसीह लोगों के लिए हमें प्रार्थना करना है, दुश्मन के लिए भी प्रार्थना करना है। कौन है आपका दुश्मन? आपका दुश्मन कौन है? आपका दुश्मन कौन है? अगर इधर कोई है, आप उसके लिए प्रार्थना करना है। आज जब आप प्रार्थना करोगे तो जब जाके आपका जवाब मिलेगा, नहीं तो नहीं। चर्च के हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करना है। हाउ टू प्रे, प्रार्थना कैसा करे? हमें अपनी प्रार्थना में पवित्र आत्मा द्वारा निर्देशित होना चाहिए। पवित्र आत्मा के द्वारा निर्देशित होना है। रोमियो का 8 अध्याय में आप देख सकते हैं, 26 और 27 में देख सकते हैं। और इब्रानी का 11:6 में क्या कहते हैं? हमें ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास के साथ प्रार्थना करनी चाहिए। विश्वास के साथ प्रार्थना करना चाहिए हमें, ओके। इसमें कहते हैं वी मस्ट प्रे विद फेथ इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड। उसके बाद इब्रानी का 11:6 में हम लोग देख सकते हैं तीसरा पॉइंट, हमें विश्वास करना चाहिए कि ईश्वर वफादार अंतःकरण को पुरस्कृत करता है। क्या बोलते हैं? ईश्वर वफादार, वो मनुष्य नहीं है झूठ बोलने के लिए। मनुष्य के झूठ बोलने के लिए हम झूठ बोल सकते हैं। कभी कभी हम बोलते हैं ना कि गवाही भी जब देते तो हम झूठ बोल के गवाही देते हैं। परमेश्वर वफादार है ना। उसके बाद वो क्या कहते हैं, चौथा पॉइंट में वो क्या कहते हैं,
हमें विनम्रता के साथ प्रार्थना ऊपर करनी चढ़ो। चाहिए। हाँ, प्रार्थना में दृढ़ता होनी चाहिए। प्रार्थना में दृढ़ता होना चाहिए, यानी कि प्रशिष्टता की मैं चीज के लिए फोकस किया है तो मेरे को प्रार्थना का जवाब मिलना चाहिए प्रभु। ठीक है, मेरे को जवाब मिलना है। इधर आके हमको धन्यवाद की पेट चढ़ाना है। जैसा कि बेन का पैर में जो चोट लगा था, दर्द था, काफी दिनों से था, टीकने हुआ था, तो परमेश्वर ने चंगा ही दिया। वो बेन का पैर में गर्म पानी गिर गया, चाहे पैर इतना बड़ा था, पूरा का पूरा सूख गया। प्रभु का धन्यवाद हो। लगातार हमें प्रार्थना करते रहना है और विश्वास से प्रार्थना करना है। नीचे का पड़ोस, हमें विनम्रता के साथ प्रार्थना करनी चाहिए। हमें नम्रता के साथ प्रार्थना करना चाहिए। दूसरा इतिहास में हम देख सकते 7:14 में। ठीक है, इसके बाद हमें अपने पापों का पश्चाताप करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हाँ, दूसरा इतिहास में 7:14 में जैसा हम देख रहे थे ना, हमें तैयार रहना है पश्चाताप करने के लिए। जब तक हम तैयार नहीं तो हमारा जवाब हमको मिलेगा ही नहीं। समस्या हमेशा हमारे साथ रहेगा, समस्या जाएगा नहीं। आप और हम बोलते ना कि हमेशा तैयार रहना है पछतावा करने के लिए। परमेश्वर मैंने पाप किया, परमेश्वर मुझे मदद कर। हालेलुया। प्रार्थना भाग दूसरा, पार्ट 2। ठीक है, तो पार्ट 2 को आपको और हमको देखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे बता रहे प्रार्थना की शर्त। क्या मतलब है शर्त? तू ये देगा तो मैं ये देगा। अब परमेश्वर आपसे कहता है कि शर्त मैं लगा रहा हूं, तू सुन जब भी मैं देगा, नहीं तू नहीं, तू करे तो नहीं देगा। ऐसा, या हम शर्त लगा रहे परमेश्वर से, परमेश्वर ये देगा तो मैं इधर आके धन्यवाद की भेंट चढ़ाएगा। परमेश्वर मुझे काम मिलेगा तो मैं आके 10 हिस्सा देगा। फिर कुछ समस्या आएगी तो 10 हिस्सा भी नहीं देगा। ऐसे भी लोग रहते हैं। शर्त पे हमें प्रार्थना नहीं करना है परमेश्वर से, परमेश्वर का शर्त पे हमें प्रार्थना करना है। ठीक है, पड़ोस को हमें ईश्वर की इच्छा में प्रार्थना करनी चाहिए। इसका ईश्वर की इच्छा के अनुसार हमें प्रार्थना करना चाहिए। रोमियो का किताब में हम देखेंगे 8 और 27 में क्या कहते हैं उधर? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनंती करता है। हाँ, हमें विनंती करना है उससे। क्या विनंती करना है, किस तरह से हमें प्रार्थना करना है? मती का देखो क्या कहते हैं उधर 26 का। यीशु ने प्रार्थना की, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। हाँ, आप और हम जानते जब यीशु मसीह को पकड़ने से पहला वो गेतसेमनी बाग में वो प्रार्थना करने के लिए गया था, प्रभु तेरी इच्छा होने दे। वो उसको पता था कि अभी मुझे वो लोग पकड़ेगा करके, मुझे वो लोग सताएगा, मुझे वो लोग मारेगा। प्रभु तेरी इच्छा होने दे। जब इस तरह से प्रार्थना जब हम करते हैं परमेश्वर के पास, परमेश्वर जवाब देगा। कौन ने परमेश्वर यीशु मसीह को समय पे ताकत दिया? यीशु मसीह जानता था कि मुझे लोग सताएगा करके। यीशु मसीह जानता था कि मेरे मुंह पे, मेरे चेहरे पे वो लोग तुक मारेगा। यीशु मसीह जानता था मेरा दाढ़ी खींचा रहेगा। यीशु मसीह जानता था मेरे हाथों और पैरों में कीला ठोकेगा। यीशु मसीह जानता था कि मेरा कपड़ा भी फाड़ेगा वो लोग। यीशु मसीह ये भी जानता था कि मेरे पीठ के पीछे वो लोग चाबुक से मारेगा। यीशु मसीह ये भी जानता था कि मेरे सर पे कांटों के ताज लगाएगा। यीशु मसीह ये भी जानता था कि मेरे फसली में बाधा भी रोकेगा। यीशु मसीह ये भी जानता था कि मुझे मरना है और मुझे गाड़ेगा, तीसरे दिन मैं जी उठेगा करके वो भी जानता था। हालेलुया। कौन उसको सामर्थ्य दिया? कौन ने उसको ताकत दिया? परमेश्वर पिता ने उसको सामर्थ्य ताकत दिया। पड़ोस को परमेश्वर को हमारी प्रार्थना सुनने और जवाब देने से पहले हमें दूसरे को क्षमा करना चाहिए। आप अगर कोई चीज के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपको जवाब देना है, तो अगर किसी से अगर यहाँ पे आप बात नहीं करते बराबर से, किसी से आप नाराज हो, तो परमेश्वर जवाब नहीं देगा। आपको हर एक व्यक्ति से क्या करना है? सिद्ध होना है, सीधा होना है। हर एक व्यक्ति के साथ, चाहे कोई भी हो। यहाँ पे कहते हैं मरकुस का 11 अध्याय का 25 में देखो क्या कहता है। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, तो यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध तो हो तो क्षमा करो, इसलिए कि
तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। किसका बोला? स्वर्गीय। किसका क्षमा करेगा बोला? तुम्हारा। बोले एक दूसरे को देख के, तुम्हारा यानी कि मेरा पाप। हम तुरंत कुछ और करने के लिए जा रहे हैं, याद दिला रहे हैं तेरा पाप, तेरा मैं क्षमा करने से चला, तू उधर भी क्लियर हो जा। जब भी जाके क्षमा करेगा तो नहीं करेगा। वचन कहता है, मैंने कहता है, ये मैंने नहीं लिखा है, मैंने लिखा है क्या? ओके, उसके बाद क्या कहते हैं? हमें उसकी आज्ञाओं को निभाना चाहिए। हाँ, निभाना चाहिए। We must keep his commandment. उसका आज्ञा को हम निभाना। पहला यूहन्ना 3:22 में देखो क्या कहते हैं, और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है। हाँ। क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करता है। क्या? जो उसे भाता है वो वही करता है। मतलब हमें उसको कुछ करना है। मांगने से पहला, हमको मिलने से पहला उसका आज्ञा को मानना ये शर्त है उसका। हमें सुनना है उसके बात को। कलीसिया में पासवान आके यहाँ पे खड़ा रहने का समय पे वचन बता रहा है। क्या वचन क्यों बता रहा है? किसका वचन बता रहा है? तो आप इधर सुनने के लिए आए, घर में जाके आराम करने के लिए आप आया? हाँ, सोने के लिए आया घर में जाके? वापस उसको प्रैक्टिस करना करेगा कभी आप? अच्छे मसीह लोग आके गए, मालूम है, 20 30 40 साल 50 साल वो लोग ऐसे ही आते जाते गए। कुर्सी गरम किया, कुर्सी को खराब करके गया वो लोग, मगर उनके जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, उनके जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ। अगर आप चाहते हो आपके जीवन में परिवर्तन, उसका आज्ञा को मानना बहुत जरूरी है। हमें मसीह में बने रहना चाहिए। हमें मसीह में बने रहना चाहिए। We must abide in Christ. योना 15:17 में क्या कहते हैं? यदि तुम उसमें बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्या बोला? बने रहे करके मुझ में। अभी देखो, एक दूल्हा दुल्हन नया शादी करते हैं, ओके, नया दूल्हा दुल्हन, आप सब दुल्हन थे एक टाइम में, तो आपका मिस्टर का शादी करते हैं, जब आप एक दूसरे से एक होते, दो शरीर, तो फल आते कि नहीं? बेटा या बेटी आते कि नहीं? उसी तरह परमेश्वर के साथ हमें मिलना है, बने रहना है, परमेश्वर यीशु मसीह के साथ जुड़ा रहना है। तो जब भी जाके जो भी कुछ हम मांगते हैं वो हमारा जीवन में वो काम करता है। अगर हम मांगते ही नहीं तो क्यों देगा? क्यों? हम बना रहना नहीं चाहते तो क्यों हमको मिलेगा? सही है कि नहीं? हमें उसमें बना रहना है। जब बना रहने से परमेश्वर आपको आशीष निश्चय देगा। उसके बाद हमें पवित्र आत्मा में प्रार्थना करनी चाहिए। पवित्र आत्मा में हमें प्रार्थना करना चाहिए। योद्धा का 20 में वचन में देखो क्या कहते हैं? पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए, पवित्र आत्मा में हमें प्रार्थना करते रहना है। कैसा पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते रहेंगे, ये देखना बहुत जरूरी है। बोलते ना कि हम जब स्तुति आराधना परमेश्वर के पास हम जब आते प्रार्थना करने के लिए, स्तुति आराधना करना हमको जरूरी है। और स्तुति हम बोलते ना कि अच्छे शब्द बोल के भी स्तुति करते हैं, भजन गा के भी हम स्तुति कर सकते हैं, आराधना भी कर सकते हैं गा के भी, और मुंह से भी हम बोल के वचन बोल के उसका आराधना कर सकते हैं। और पवित्र आत्मा से बोलते ना यीशु मसीह पुकारना, यीशु मसीह मुझे पवित्र आत्मा से भरते रहे, आग से भर। जब हम आग से भरते हैं, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करता है, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में शब्द डालता है, और वो शब्द से हम जब प्रार्थना करते हैं सारा बंधन टूटता है। हमें यीशु के नाम में प्रार्थना करनी। किसके नाम से? बाइबल कहता है तुमने अभी तक मेरे नाम से मांगा नहीं तो मैं क्यों दूं? तो इसके लिए कहता है यूहन्ना का 16:24 में, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। ओहो, मांग तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हाँ, अब तक तुमने नहीं मांगा मेरे नाम से, तुमने तो अगड़म बगड़म से मांगा था।
इसलिए तुम्हें नहीं मिला, तुम चोर से मांगा था, चोर ने तुम्हारा चोरी किया सब कुछ, है क्या? मुझे याद है जब बॉम्बे में था, जब हम सेवा करते था, एक बेन ने मेरे को बच्चा नहीं होता था, काफी उम्र हो गया था उनका, करीब शादी होके मैंने कहा 20 साल कुछ हो गया था उनका। तो जो भी कोई बोलता ना कि आते थे उसके आजू बाजू में घर में बाबा लोग जो भी आते थे, तो एक दिन एक बाबा आया, तो बोला, हाथ दिखाया उसको, बोलते तुझको बच्चा हो गया, क्या करना है? बोलते 100 नारियल दे मुझे, कितना? 100 नारियल दे और तेरे को बच्चा हो जाएगा। उसने जो भी कुछ करने का कर लिया, 4,500 उस समय पे रुपया खर्चा किया, 100 नारियल देख बोला उसको दे दिया, और वो बाबा ने थोड़ा आगे जाके दुकान में सब कुछ बेच दिया और ये 4,000 इसका पैसा लिया। ऐसे लोग बोलते ना, दुनिया में बहुत से लोग हैं तो जानबूझ के खड्डे में गिरते हैं। आज भी मसीह लोग ऐसे ही है, कभी आज देखने के लिए भागते हैं, कभी तकदीर आजमाने के लिए भागते हैं जॉकी क्लब में, ताकि मेरे को लॉटरी मिल जाएगा, है ना? कभी कभी तकदीर देखते हैं पेपर में, क्या होता है ना पेपर में, क्या नाम बोलते उसको, भविष्यवाणी, और टीवी में भी देखने के लिए बैठ जाते हैं भविष्यवाणी, अरे मेरा लक्ष्य मिलेगा करके, आ गए तुम पर, क्या तुम पर आ गए, तुम ये सब इंसान के ऊपर भरोसा करते हैं। परमेश्वर तुमको क्या बोला यहाँ पे, अब तक तुमने मेरे नाम से नहीं कुछ भी नहीं मांगा करके, तो कहां से मिलेगा तुमको? मांगने का भी तरीका होते ना, है क्या नहीं? क्या कहते हैं देखो, प्रार्थना के लिए बाधा, प्रार्थना में बाधा आने की रुकावट, रुकावट कैसा आएगा मालूम है? अब देखेंगे वचन, नास्तिकता, नास्तिकता यानी कि अनबिलीव, यानी कि हम विश्वास करते ही नहीं है। बोलते ना, पड़ोस के बाद क्षमा न कर, क्षमा ना करना, मरकुस का 11:25 में हम देख सकते हैं। अधर्म, पड़ोस को, यदि मैं मन में और अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता। क्या? यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरे नहीं सुनेगा। क्या मतलब, क्या अनर्थ बात यानी कि बुरा बात सोचता, मेरा चीज नहीं तो दूसरे के चीज के ऊपर मैं सोचते रहेगा तो कहां से तुमको मिलेगा? जैसे शुरू में मैंने बोला ना, किसी का पति के ऊपर हमारा ध्यान है, किसी का बॉयफ्रेंड के ऊपर हमारा ध्यान है, इसका मतलब अनर्थ चीज के ऊपर हमारा ध्यान है, तो क्यों देगा प्रभु आपको? क्या कारण के लिए देना है आपको? वो इंग्लिश में बोलते द लॉर्ड विल नॉट हियर करके बोला है, परमेश्वर तुम्हारे प्रार्थना को सुनेगा नहीं। चौथा पॉइंट में बुरी इच्छा से मांगते हो। बुरी इच्छा से मांगते मतलब क्या है? पड़ोस का गलत इरादों के साथ या परमेश्वर की इच्छा से बाहर मांगते। हाँ, गलत इरादों, गलत सोच से मांगते। आप कई चीज नहीं तो क्यों मांगना है उसको? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? आपका है ही नहीं तो क्यों मांगना है? परमेश्वर तेरे इच्छा होने दे, इतना ही प्रार्थना। ओके, उसके बाद तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा लो। याकूब में 4:3 में कहता है, तुम मांगते हो और पाते नहीं। क्या बोलते? इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा लो। अपने भोग विलास में। किसी को कई साल पहला बोलते ना, यहाँ में लॉटरी लगा था, उसको बहुत पैसा मिला था, उसको 3 या 4 मिलियन मिला था। उसी तरह उसने सब उड़ा दिया। ओके, क्या कहते हैं इसमें? परमेश्वर का इच्छा होना चाहिए। कोई भी चीज आप मांगते हैं, परमेश्वर का इच्छा होना चाहिए। प्रार्थना का वादा। हाँ, प्रार्थना जब आप करते हो, परमेश्वर ने हमें वादा दिया है। देखेंगे मार्कुस का 11:24 में क्या वादा करके कहते हैं। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हाँ, जब आज तुमने एक चीज के लिए प्रार्थना किया और तुमने धन्यवाद के भेंट चढ़ाया, आप विश्वास करो आपके लिए हो गया।
क्या आपके लिए वो चीज मिल गया, बट राइट कॉन्शियस में, यानी कि सही तरीका से आपको मांगना है ना। गलत तरीका से मांगोगे आपको नहीं मिलेगा। परमेश्वर जानता है, अगर दे भी देगा आपसे डबल चले जाएगा, है ना, डबल चले जाएगा। फिलिपियंस का 4 अध्याय और 6 और 19 में देखो परमेश्वर का प्रॉमिस का वर्ड क्या है मिलता है यहाँ पे। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनंती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। धन्यवाद के साथ किसी बात की चिंता मत करो। चिंता तो आएगा, आज शुरू से मैं चिंता के बारे में बात करके था, ठीक है। वचन इधर कहता है चिंता मत करो, बट सारा चिंता को प्रभु के ओर डालना भी बहुत जरूरी है। इसके बाद क्या कहता है, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित रहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। किसका पूरी करेगा? मेरी कमी को पूरा करेगा। आपका कमी जो भी है वो पूरा जरूर करेगा, मगर हमें क्या करना है? विश्वास रखना बहुत जरूरी है। ओके, विश्वास जब हम नहीं रखते हैं वहां पे समस्या। इब्रानियों का 4:16 में देखो क्या कहता है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट युवा बांधकर चलें। किसका? अनुग्रह के सिंहासन के सामने। वो कौन है? अनुग्रहकारी परमेश्वर है, यीशु मसीह है। उसके सिंहासन के पास हमें जाना है, फिर कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए। वो क्या बोला? हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाए, और जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। किसका समय? आवश्यकता के समय। आपका जो समय है उस समय पे आपको मिलेगा। ओके, आप लोग मालूम है 9 महीना इंतजार किया ना आपके बच्चे को बाहर आने के लिए। अगर 7वें महीने में आते तो क्या होता था? आप लोगों के पास टेंशन आ जाता था, उधार ये क्या होगा, मालूम नहीं क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, है ना। अब बराबर टाइम में जब बच्चे बाहर आते हैं तो क्या होते हैं? सब खुशी से रहते हैं, हेल्दी होते हैं। तो जवाब भी हमें परमेश्वर बराबर टाइम पे देगा, वो जानता है, टाइम से पहला देगा, क्योंकि हम तैयार नहीं है संभालने के लिए। ओके, उसके बाद देखो क्या कहते हैं योना 5:14 और 15 में, और हमें उसके सामने जो युवा होता है वो यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। उसकी इच्छा के अनुसार। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा है? अभी काफी वचन बताया मैंने आपको। उसके इच्छा के अनुसार ही हमको मांगना है, उसके इच्छा के बाहर जाना ही नहीं है। वो लाइन जो दिया है परमेश्वर, वो लाइन पे हमें चलना है। देखो रेलगाड़ी, अब हम रास्ते में ट्रैम जाते हैं, बराबर, ट्रैम हमारे सेंट्रल साइड में ट्रैम जाते हैं। वो ट्रैम रोड के बीच में ट्रैक डाला है ना, ट्रेन का ट्रैक, ट्रैम का ट्रैक डाला है। अब ट्रैम का ट्रैक से वो बाहर निकले तो ट्रैम को क्या होगा? रुक जाएगी, रुक जाएगा ना। तो उसको वही ट्रैक पे चलना है उसको, ठीक है। उसी तरह परमेश्वर ने जो हमारे लिए लाइन जो डाला है, आप और हम वही लाइन में चलना है, ठीक है। हम इधर उधर जाने से प्रॉब्लम आ सकते है, इधर उधर प्रार्थना करने से प्रार्थना का हमको जवाब नहीं मिलेगा। और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वो पाया है। आमेन, आमेन बोलो। आमेन। आपने मांगा, आपने पाया, मगर आपका तरीका बदलना है, प्रार्थना का स्टाइल बदलना है, सोच बदलना है, ठीक है। ये आपके हाथ में, आप किस तरह से इसको प्रार्थना करोगे। क्या कहते हैं? परमेश्वर प्रार्थना का क्या जवाब देता है? What answer does God give to prayer? फिर परमेश्वर 3 में से एक जवाब देता है। 3 में से परमेश्वर एक चीज जवाब देगा। आप बता सकते हैं क्या? 3 चीज में से एक चीज परमेश्वर जवाब देगा। तो यहाँ पे कहता है यस, हाँ, ना, इंतजार करो। क्या? यस, नो, वेट। इसे हिंदी में बोलेगा हाँ, नहीं। सब जन एक दूसरे को देख के बोलो हाँ, नहीं, इंतजार। पक्का समझ में आ रहा है? अभी
उसकी मर्जी है ना, अगर उसकी इच्छा से आप मांगे तो हाँ मिल जाएगा, उसकी इच्छा से नहीं मांगेगा तो बोलेगा रुक जा ना, और बोलेगा हाँ इच्छा से मांगा ठीक है रुक, अभी आज शाम को तुझे 12 बजे से पहला मैं तुझे दूंगा, तो इंतजार करो, घाय नहीं करो। बहुत से बार हमें घाय लगेगा और हमें मिलता नहीं है। तो ये वचन देखेंगे क्या कहता है, इशाया का 65 का 24 में देखो क्या कहता है, उनके पुकारने से पहले ही मैंने उनको उत्तर दूंगा। क्या? आप पुकारने से पहला ही तुम्हें उत्तर दे दिया है, मगर अभी हमारे हाथ में क्यों नहीं आते? ये आपको खुद को सोचना, हाथ में क्यों नहीं आते? उस बीच में हम क्या करते, जो समय रहते ना कुछ गड़बड़ करते हैं हम, हमारे सोच विचार में या हमारे बोलने में, है ना। उसके बाद और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। हाँ, आप मांगते, इसका मतलब सुन लेगा तो हाँ है, राइट। इसका मतलब क्या है? हाँ है। अब यहाँ पे देखेंगे दूसरा, पौलुस ने चंगा के लिए प्रार्थना की और परमेश्वर ने कहा कि नहीं। परमेश्वर ने कहा कि नहीं। किसको कहा? पौलुस को क्या समस्या हुआ था? उसका वो बीमार था, उसको पेट पे तकलीफ था। 9 खाली पढ़ो। और उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। देखा, ना का मतलब मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। अगर मैं आपको बोलता है कि आपने कुछ मांगा, बोलते हैं परमेश्वर का यानी कि मेरा अनुग्रह बहुत है करके, तो आपको कैसा फील करेगी? ये क्या बोलते हैं मेरा अनुग्रह है करके? पौलुस जानता था परमेश्वर का मतलब क्या है। पौलुस जो काम के लिए निकला वो जानता था कि परमेश्वर जब मुझे कहता है कोई चीज वो होगा, और बोलते ना कि जरूर होगा। जो कहता है अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, तो उसको वो समझ गया इसका मतलब क्या है। आज आप और हम भी यही सीखना है कि जब परमेश्वर कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, उसके बाद क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। क्या सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसके बाद इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। मसीह के सामर्थ मुझ पर छाया करती। इसका मतलब ना है आज नहीं देगा, अभी नहीं देगा चंगाई तुझको, थोड़े देर के बाद तुझको चंगाई दूंगा। क्या? थोड़े देर के बाद तुझको चंगाई दूंगा, राइट। थोड़ी देर के बाद कैसा? आप यहां से गए घर पे, आपका पैर के दर्द ठीक हो गए। परमेश्वर का इच्छा का इधर नहीं, घर पे होगा, जो रास्ते पे होगा। हुआ सबसे बड़ी बात है ना। इसके हो गया ना। फिर उसके बाद दूसरा कोरिन्थियों में हम 12:10 में देखेंगे इंतजार के बारे में। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। हाँ, जवाब नहीं मिलता तो आपको क्या करने का? उस समय पे कमजोर नहीं होना है, आपको मजबूत होना है। कहना है प्रभु आई एम स्ट्रॉन्ग करके, मैं मजबूत हूँ। प्रभु धन्यवाद तो दिया नहीं आज जवाब, नो प्रॉब्लम, तो कल तो देगा, ओके, परसों तो देगा, 1 महीने के बाद तो देगा, बट देगा। मैं तुझे धन्यवाद ही देते रहूंगा, मैं मेरे मुंह से बुरा शब्द लाऊंगा ही नहीं तुझको। इस तरह हमारे जीवन में होना है। एक पापी की प्रार्थना जो परमेश्वर सुनने का वादा करता है। एक पापी का प्रार्थना परमेश्वर सुनने का वादा करता है। ए परमेश्वर मुझे पापी पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर। लूका 18:13 में आप देख सकते हैं कि वो 2 चोर लोग, सॉरी 2 मनुष्य मंदिर में गए थे। एक धर्मगुरु था और एक पापी था, ठीक है। पापी ने कहा कि मुझ पर दया कर, मैं पापी हूं, कबूल, उसको बोलते कबूलनामा। और दूसरा जो धर्मगुरु था, मैं इसके जैसा नहीं हूं, ये जो चुंगी ले रहा है, ये बुरा काम कर रहा है, ये नर में जाएगा, ये ऐसा करेगा, उस ऐसा प्रार्थना नहीं होना चाहिए।
कबूल करना है कि मैं पापी हूँ। दूसरा पत्रस 3:9 में क्या कहते हैं? प्रभु अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने में देर नहीं लगाता। क्या? अपना वादा निभाने में वो देरी नहीं करता है, हम देरी करते हैं। कैसा? जैसा कि कुछ लोग जो सोचते हैं कि पब्लिक वो हमारे बल्कि वह हमारे प्रति धीरज धरता रहा है, क्योंकि वह किसी भी व्यक्ति को नष्ट नहीं होने देना चाहता, बल्कि वह तो चाहता है कि सभी मन फिराव की ओर बढ़े। क्या बोलते? वो चाहता है सभी जन मन फिराओ। सभी जन को उसने मौका दिया है मन फिराओ करके, पछतावा करना हमें जरूरी है। ओके, आज आप सुन रहे हैं, अच्छी बात है। कल आपको बोलते ना अकेला रहेगा घर पे, कुछ समस्या आ गया, क्या आप मन फिराओगे? क्या है वचन को सुनकर इंतजार करोगे? परमेश्वर वो जानता है कौन सा समय पे मैं तुझे दूंगा। यिर्मयाह 6 और 19 जैसा शुरू में हमने पढ़ा था, वही वचन को लाकर हम खत्म करना चाहते हैं। ये पृथ्वी सुन देख कि अब ये पृथ्वी बोला है, एक पृथ्वी पे कौन है? हम हैं, बराबर। आपको कहता है, मुझको कहता है यिर्मयाह की किताब में, एक पृथ्वी सुन, फिर कि मैं इस जाति पर वो विपत्ति ले आऊंगा। हाँ, अभी आपने आधा घंटा मैसेज सुना, वचन सुना, क्या आपको समझ में आया? जैसा पिछला हफ्ता किया वैसे आज करोगे? क्या आपके जीवन में विपत्ति चाहिए? क्या आप सुनना चाहते हो, करना चाहते हो? परमेश्वर खुश होता है किसको मालूम है? जो करते हैं। जो नहीं करता है उस पर कभी खुश नहीं होता। उसके बाद विपत्ति ले आऊंगा जो उनकी कल्पनाओं का फल है, क्योंकि उन्होंने मेरे वचनों पर ध्यान नहीं लगाया और मेरी शिक्षा को इन्होंने निकामी जाना है। आज आपके हाथ में है उसका वचन को लेना या छोड़ना। क्या? उसका वचन को निभाना या उसको निकम्मा समझकर छोड़ना। कोई फोर्स नहीं है, आपको खुद को फैसला करना है, दिल से मन से फैसला करना है आपको। जब तक आप नहीं करोगे आपके पास बोलते ना हमेशा बोलते ना देरी होगा जवाब देने में। मुझे विश्वास है आपने सीखा है और परमेश्वर आपके साथ है और परमेश्वर आपको मदद करना चाहता है। जो मुझे देख रहा है, मुझे विश्वास है एक वचन जो आज का मैसेज आपके जीवन में जरूर और निश्चय काम करेगा। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते, आज का दिन के लिए, सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते। यीशु मसीह इस वचन के लिए जो आपने हमसे बातें किया, वो वचन को हम आपके बच्चों से बताया पिता। हाँ पिता, हमें मदद कर सबको आपकी इच्छा के अनुसार हमें प्रार्थना करने के लिए, आपके इच्छा के अनुसार मांगने के लिए पिता परमेश्वर। वो जो 3 पॉइंट था, हाँ और ना और इंतजार कर, आप पिता हमारे बच्चों को, आपके बच्चों को सिखा पिता परमेश्वर। आपके समय पे हमें जवाब मिलेगा पिता, आपके समय पे पिता परमेश्वर। जब आप कहते हैं ना तो हमें इंतजार करने के लिए पिता, वो धन्यवाद देते हम इन सबको ब्लेस करते हैं पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से पिता आप महिमा ले पिता, धन्यवाद देते, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन।